Steam rose from his wet rags. नेचुरली प्राकृतिक तौर पर, प्राकृतिक रूप से पोर्ट्रेट कर दें। नेचुरली दी फर्स्ट थिंग ही सा, प्राकृतिक रूप से जो पहली चीज उसने देखी, किसने? आयरन मास्टर जो था, राम्सजो आयरन मिल का जो मालिक था, उस मालिक ने जो नाइट के अपने एक विजिट पर आया हुआ था, इंस्पेक्शन विजिट पर आया हुआ था, उसने देखा कि एक टॉल, एक लंबा, रैगामफिन कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब आवारा हो, घूमता फिरता रहता हो या भद्दा दिखने वाला व्यक्ति हो, एक लंबा रैगामफिन पर उसकी नजर पड़ी, जो बड़े आराम से, हु हैड ईज्ड हिज वे, बड़े आराम से भट्टी के इतने ज्यादा करीब लेटा हुआ था कि उसके वेट रैग से, उसके गीले फटे हुए गंदे कपड़ों से भाप उठ रही। भट्टी के इतना करीब लेटा हुआ था वो वैगाबॉन्ड जो था, जो रेड ट्रैप पैडलर था, वो इतना करीब लेटा हुआ था कि उसके कपड़े जो बारिश बाहर पड़ रही थी, जिससे भीग चुके थे, उससे भाप उठ रही थी। दी आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अब आयरन मास्टर ने उन लोहारों के उदाहरण को, जैसा लोहारों ने किया था, जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? बैकबोली, उससे हल्के से ही उससे मतलब बात की, हाँ ठीक है लेट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से उसने नहीं किया। मास्टर जो स्मिथ था, आयरन मास्टर जो था, उसने ये काम नहीं किया, उसने ब्लैक स्मिथ के उदाहरण को फॉलो नहीं किया। जैसा ब्लैक स्मिथ का व्यवहार था, उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया। हु हैड हार्डली डाइड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने मुश्किल से ही जहमत उठाई थी, डाइट करना मतलब जहमत उठाना, जहमत उठाई थी स्ट्रेंजर की तरफ निगाह डालने की। मतलब उन्होंने ये प्रयास भी नहीं किया कि वो देख ले भाई ध्यान से ही कौन व्यक्ति है, चोर तो नहीं है, लुटेरा तो नहीं है कोई। He walked close up to him, वो मालिक जो इंस्पेक्शन के लिए आया था, वो चल करके उसके करीब गया। Looked him, उस पर निगाह डाली, looked him over very carefully, बड़े ध्यान से उस पर निगाह डाली, दृष्टि डाली। Then tore off his slouch hat, तब उसका जो स्लॉच कहते हैं, जो मुड़ी हुई टोपी होती है, नीचे की तरफ जब चेहरा ढक रखा था उसने, तब उसके स्लॉच हेड को उतारा, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसके चेहरे को का बेटर व्यू, अच्छा व्यू, अच्छे से उसको देख पाए चेहरे को। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील सोलॉफ, और जैसे ही उसने हेड उठाया, एकदम से वो चौंक पड़ा आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने क्या बोला? अरे ये तो तुम हो सच में, नील्स ओलॉफ, नील्स ओलॉफ नाम है। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखाई पड़ते हो, मतलब कितने भद्दे दिखाई पड़ रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, ये रेड ट्रैप वाला जो आदमी था, इसने आयरन मास्टर को कभी पहले नहीं देखा था, उससे कभी पहले मिला नहीं था। एट राम्सजो, आयरन मास्टर जो राम्सजो का था, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। बट इट ओकर्ड टू हिम, लेकिन ये बात रेड ट्रैप पैडलर को समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि यदि ये बेहतरीन दिखने वाला, शानदार दिखने वाला है, अच्छा दिखने वाला भला आदमी यदि ये सोचता है कि वो उसकी एक पुरानी जान पहचान वाला व्यक्ति है, ओल्ड एक्वेंटेंस है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, तो शायद वो कुछ रुपए उस पर फेंक दे, यानी कि उसको दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once, तब भी वह उसे एकदम से, तुरंत ही, all at once मतलब तुरंत ही, उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था, मतलब ऐसा नहीं चाहता था कि उसको सच बता दे, इसलिए वो अनडिसीव करना, डिसीव करना मतलब धोखा देना, अनडिसीव करना धोखा ना देना, वो ऐसा नहीं चाहता था कि वो उसको मतलब सच बता दे, सच बता देना मतलब धोखा ना देना। तो यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, ही सेड, उसने नाटक करना शुरू कर दिया। वो क्या कहने लगा? नील सोलॉफ बन करके, हाँ भगवान जानता है कि चीजें मेरे साथ बहुत बुरी रही है, समय मेरा बहुत बुरा रहा है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर
और ये जो नील सोलोफ जिसको समझ रहा है, ये दोनों ही लोग राम्स जो इसमें आर्मी में थे, सेना में थे। तो आयरन मास्टर जिसने ये कारखाना खरीद रखा है वो भी पहले सेना में कोई अधिकारी रहा होगा, किसी रेजिमेंट में रहा होगा। तो अब वो नील सोलोफ जिसको समझ रहा है, रेड ट्रैप पैडलर को समझा रहा है, भाई तुम्हारा बुरा समय इसलिए आ गया कि तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से। जो सैनिक छावनी थी वो छावनी तुम्हें, रेजिमेंट तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए थी, वो सेना की टुकड़ी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, वो गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस समय तब भी सेवा में रहा होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ये कभी नहीं हुआ, मतलब मैं तुम्हें नौकरी नहीं छोड़ने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, खैर अब तुम वास्तव में मेरे साथ मेरे घर आओगे, चलोगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर का मतलब है मालिक, मालिक के घर तक जाना। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल, और एक पुराने रेजिमेंट के कॉमरेड की तरह, कॉमरेड कहते हैं जो सहायक सहयोगी होता है, सैनिक की तरह। ओनर के घर पर सम्मान रिसीव करना, रिसीव किए जाना, स्वागत किए जाना। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैप, इस बात ने ट्रैप को, मक्कड़ को हालांकि प्लीज नहीं किया, प्रसन्न नहीं किया, खुश नहीं किया। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म, बिल्कुल चौंक कर देखते हुए। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, उसने 30 क्रोनोर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, मालिक के घर में जाना। वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटियरली इनटू द लायंस डेन, ये बिल्कुल इस तरह से होगा कि जैसे खुद को जानबूझकर शेर की मांद में फेंक देना, क्योंकि वहां पकड़े जाने के चांस हो जाएंगे। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर, वो तो बस क्या चाहता था कि उसको यहाँ सोने का अवसर मिल जाए। इन दी फोर्ज, यहाँ कारखाने में। एंड देन स्नीक अवे, स्नीक अवे मतलब चोरी चुपके भाग जाना, और तब वो बड़े आसानी से चोरी चुपके यहाँ से निकल जाए। एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल, इतने ही चुपचाप गुपचुप तरीके से जितना संभव हो सके। प्लीज डू नॉट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन, द आयरन मास्टर एज्यूम, अब आयरन मास्टर ने ये अनुमान लगाया, ये एज्यूम किया, दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लॉथिंग, कि यह व्यक्ति जो है, जिसे वो नील सोलोफ समझ रहा है, ये अपने माइजरेबल क्लॉथिंग, माइजरेबल मतलब गंदे भद्दे कपड़ों की, दयनीय कपड़ों की वजह से एम्बैरेस महसूस कर रहा है, अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। प्लीज डू नॉट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, तो वो कहने लगा नील सोलोफ से, यानी कि रेड ट्रैप पैडलर से, जो कि नील सोलोफ नहीं है, कि कृपया ये मत सोचो कि मेरे पास इतना बढ़िया घर है जहां पर तुम अपने आप को इस हालत में नहीं दिखा सकते। ही सेड, आयरन मास्टर ने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ गुजर चुकी है। एलिजाबेथ कौन है? इसकी पत्नी है, नाम याद रखिएगा। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुन लिया होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे लड़के विदेश चले गए हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पर कोई नहीं है सिवाय मेरे और मेरी सबसे बड़ी बेटी के। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम बस बात ही कर रहे थे इस बारे में। ये जो शाम थी, कौन सी शाम थी? क्रिसमस से पहले की शाम थी, जैसा कि स्टार्टिंग में ही राइटर ने बताया। तो वो कह रहा है कि हम, मतलब मैं और मेरी बेटी घर पे ये बात कर रहे थे कि ये कितनी बुरी बात है कि हमारे साथ क्रिसमस की शाम कोई नहीं है, मतलब क्रिसमस की शाम बिताने के लिए ना हमारे भाई हैं, ना हमारे गेस्ट हैं, कोई नहीं है हमारे साथ। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, और हमारी मदद, एंड हेल्प मी, हेल्प अस, और हमारी मदद करो ताकि हम क्रिसमस का जो हमारे यहाँ खाना बना है उसको फटाफट से खत्म कर सके, मतलब जल्दी खत्म हो जाए।
इसमें हमारी मदद करो, ये एक तरह से सरकार है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन अजनबी ने क्या कहा? नहीं। एंड नो, और नहीं। एंड अगेन नो, नहीं। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने देखा कि उसको गिव इन कर देना मतलब इसकी बात से सहमत हो जाना ही पड़ेगा, सरेंडर कर देना पड़ेगा उसे, मतलब मान लेनी पड़ेगी। इट लुक्स as though Captain Bonestell preferred to stay with you tonight, Sergeant Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. ऐसा प्रतीत होता है कि कैप्टन बॉनस्टेल तुम्हारे साथ आज रात ठहरना चाहते हैं। सर्जन स्टॉर्म नाम है जो ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार था। उसने कहा मास्टर ब्लैक स्मिथ से, और अपनी एडियो पर मुड़ा घूमा। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वो खुद ब खुद अपने मन में मुस्कुराया जब वो वहां से गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ जो था, हु न्यू हिम, जो इसे आयरन मास्टर को जानता था, मालिक को जानता था, अंडरस्टूड, वो समझ गया, वेरी वेल, भली भांति समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो दोबारा आ सकता है इसको मनाने के लिए, या कुछ न कुछ दाल में काला है, ये हंस करके गया है, इसका मतलब इसका ये पूरी तरह से माना नहीं है अभी। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage. अभी आधा घंटे से अधिक नहीं हुआ था कि इससे पहले ही उन्होंने गाड़ी के व्हील्स की पहियों की आवाज सुनी, आउटसाइड द फोर्ज, कारखाने के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस दफा कौन आया? आयरन मास्टर नहीं आया। He had sent his daughter, उसने अपनी बेटी को भेजा था, apparently hoping, स्पष्ट रूप से, साफ तौर पर ये उम्मीद करते हुए, ये आशा करते हुए, that she would have better powers of persuasion, कि उसकी बेटी के अंदर किसी को मनाने की ज्यादा शक्ति है, than he himself, उससे कहीं ज्यादा शक्ति है। She entered, sign हो गया। She entered, लड़की ने प्रवेश किया फोर्ज में, followed by a valet, जिसके पीछे पीछे वॉलेट कहते हैं सेवक, गुलाम, एक वॉलेट था। कैरिंग ऑन हिज आर्म, उसने कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, उसने अपनी आर्म पर वॉलेट ने क्या रख रखा था? एक बड़ा सा फर का कोट, फर का कोट रखा हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी लड़की, एट ऑल मतलब जरा भी सुंदर नहीं, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन वो कैसी दिखाई पड़ती थी? थोड़ी आधुनिक और शर्मीली दिखाई पड़ती थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, कारखाने में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले, अर्लियर मतलब शुरुआत में, शाम के समय, सब वैसा ही था, कुछ नहीं बदला। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका सहायक अभी भी तब भी बेंच पर ही बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और चारकोल मतलब कोयला, वो अब तब भी भट्टी में दहक रहा था, ग्लो कर रहा था। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron. ये जो स्ट्रेंजर था, अजनबी, चूहेदानी बेचने वाला, इसने क्या कर रखा था? स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ, अपने आप को फैला रखा था, मतलब ये लेटा हुआ था, आउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर ही लेटा हुआ था। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, और कच्चे लोहे का एक टुकड़ा लेकर के लेटा हुआ था, अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे लगा था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसका जो हेड था वो उसकी आंखों पर ढका हुआ था, खिंचा हुआ था नीचे की तरफ। एज सून एज द यंग गर्ल caught sight of him, जैसे ही उस किशोर लड़की ने उसको देखा, caught sight of him, she went up and lifted his head, वो आगे बढ़ी और उसका हेड ऊपर उठाया। The man evidently used to sleeping with one eye open, ये जो इंसान था, ये evidently मतलब बिल्कुल सबूत के तौर पर, स्पष्ट तौर पर, ये एक आंख खुली रखकर सोता था। एक आंख खुली रखकर सोना मतलब चौकन्ना सोता था, बहुत एकदम से जाग गए। कुछ होते हैं ना, घंटी बजा लो, कुछ ही बजा लो, घोड़े बेच के सोते हैं, ऐसा नहीं था वो, वन आई ओपन सोता था।
ठीक है। तो he jumped up abruptly, वो अचानक से उछल के कूद पड़ा। एंड seemed to be quite frightened, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो बिल्कुल भयभीत हो गया हो। जो लोग चोर होते हैं, जिन लोगों के मन में चोर होता है, या जो लोग ऐसे काम धंधे करते हैं जिसके चोरी से संबंधित या ऐसे जो गलत कोई भी गलत काम आप करें, तो आप कभी सुख से नहीं सो पाएंगे, आपको कभी चैन की नींद नहीं आएगी, आप हमेशा डरे डरे सोएंगे। ठीक है, नींद नहीं आएगी। पहले तो ये माय नेम इज एडला विल्मेंसन, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। सेड द यंग गर्ल, नाम याद रखना, एडला विल्मेंसन, मदर का नाम एलिजाबेथ, और जो नाम दो बताए नील सोलॉफ और कैप्टन स्टेन, कैप्टन वॉन स्टेन। ठीक है, नाम याद रखना। तो वो कहते हैं, लड़की कहती है मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। सेड द यंग गर्ल, यंग गर्ल ने कहा माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर, मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने बताया कि तुम यहीं सोना चाहते हो, इन द फोर्ज टुनाइट, आज रात फोर्ज में ही सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, तब मैंने उनसे आज्ञा मांगी कि मैं यहाँ आकर तुम्हें हमारे साथ घर रहने के लिए ले आऊं। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा खेद है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि तुम्हारा इतना बुरा दौर चल रहा है। She looked at him compassionately, उसने सहानुभूति के साथ उसकी ओर देखा, लड़की ने रैट ट्रैप पेडलर की ओर देखा। With her heavy eyes, भारी पलकों से। And then she noticed that the man was afraid, तब उसने नोटिस किया कि ये जो व्यक्ति है ये डरा हुआ है। देखिए, महिलाओं में कुदरती ही ऐसा होता है कि एक सिक्स्थ सेंस ऐसी डेवलप होती है कि उनकी किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने की या किसी के मन के भावों को समझ लेने की एक कुदरती ही ईश्वर प्रदत्त शक्ति होती है, और वो पुरुष से ज्यादा होती है। तो ये लड़की यहाँ पर समझ गई है, ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग, कि या तो इसने किसी चीज को चुरा रखा है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर ये कहां से भागा है? जेल से। शी थॉट, उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और क्विकली बड़ी तेजी के साथ ऐड किया। अब देखो, ये शक्ति दी है, लेकिन नारी के अंदर क्या गुण दिया है भगवान ने? दया, सहानुभूति भी दी, कि वो एक चोर को भी बदलने की कोशिश कर रही है। तो वो क्या कर रही है? यू मे बी श्योर कैप्टन, उसे पता तो चल गया कि ये या तो जेल से भागा है, चोरी कर रखी है, लेकिन वो क्या कर रही है? आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकते हैं कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि जितने मुक्त रूप से आप आए हैं, आप हमारे यहाँ से उतने ही मुक्त रूप से जा सकेंगे। ओनली प्लीज स्टे अस विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल आज क्रिसमस की शाम हमारे साथ बिताइए, हमारे साथ ठहरिए। She said this in such a friendly manner, उसने ये बात इतने मित्रवत अंदाज में कही that the rat trap peddler must have felt confidence in her, कि rat trap peddler को उस पर भरोसा करना ही पड़ा। It would never have occurred to me, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ, that you would it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss। occurred to me का मतलब यहाँ पे है कि मैं ऐसा नहीं समझता कि आप मेरी वजह से परेशान हो, मिस। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत ही चलूंगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट एक्सेप्ट कर लिया, विच दी वॉलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, जो कि वॉलेट ने उसको थमाया। डीप बो का मतलब नीचे झुककर, जैसे वो झुकते हैं, चाइनीज लोग झुकते हैं, जापानीज झुकते हैं। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और इसने अपने रैग्स पर, फटे हुए कपड़ों पर ऊपर उसे डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस किशोर नव युवती के पीछे पीछे चल दिया। आउट टू द कैरेज, लेडी आउट टू द कैरेज, बाहर कैरेज की ओर। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, बिना उस लोहार पर, जो लोहार चकित हो गया था, एस्टोनिश्ड हो गया था, उसकी तरफ देखे बगैर ही गाड़ी के पीछे पीछे, मतलब गाड़ी की ओर चल रही।
बट वाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जिस दौरान वो मालिक के घर गाड़ी में बैठकर राइड करके जा रहा था, ही हैड इविल फॉरबोडिंग्स, उसको क्या हो रहा था, पहले से ही बुरा पूर्वाभास होने लगा, फॉरबोडिंग्स होने लगा। Why the devil did I take that fellow's money? वो सोचने लगा कि मैंने, कोसने लगा अपने आप को कि भगवान बुरा करे मेरा, कि मैंने क्यों उस डेविल कहने लगा उस बुजुर्ग को कि मैंने उसका पैसा क्यों लिया। He thought, उसने सोचा, Now I am sitting in the trap, अब मैं ट्रैप में, जाल में फंसा हुआ हूँ, जाल में बैठा हुआ हूँ, and will never get out of it, और कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाऊँ। इससे आगे पढ़ेंगे कल।